तो साथियों नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसा मैदान जहां 15 साल से एक ही योद्धा ताज पहने खड़ी है, चारों तरफ तीर कमान, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहती हैं मैं दीदी हूं, मैं लड़ूंगी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की सच्ची कहानी है। साल 2011 में लेफ्ट को हराकर सत्ता संभालने वाली ममता बनर्जी आज साल 2026 के चुनावी मैदान में चौथी बार वापसी की तैयारी कर रही है। चुनाव अब सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि एक महाकाव्य हो गया है जिसमें भावनाएं, वोट बैंक, सड़क की लड़ाई और सोशल मीडिया का तूफान, इसमें सब कुछ शामिल है। आज का ये वीडियो कोई साधारण राजनीतिक गपशप नहीं होने वाला है बल्कि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। हम बात करेंगे उस प्रोफेशनल टूल की जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी रणनीति बनाने के लिए हमेशा से यूज करती आई हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये चार चीजें इसके अंदर शामिल होती है। ये कोई किताबी फार्मूला नहीं है बल्कि वो एक्सरे है जो किसी भी खिलाड़ी की हड्डी, मांस, नसों की पूरी जांच करके सामने रख देता है। जो पार्टी इस स्वॉट को सही तरीके से समझ लेती है वही चुनाव का जो है वो बादशाह बनकर उभरती है, वही जीतती है। तो तैयार हो जाइए साथियों, हम तृणमूल कांग्रेस और उसकी कमांडर इन चीफ ममता बनर्जी का पूरा आज के इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे, और वो भी तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, हाल ही की घटनाओं के साथ। ये सब हम इस चीज में देखेंगे। और हाँ, सिर्फ ये एक विश्लेषण नहीं है बल्कि एक थ्रिलर की तरह आपके सामने ये पेश किया जाएगा जहां हर मोड़ पर ट्विस्ट आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं टीएमसी की स्ट्रेंथ की, टीएमसी की ताकतों की, ममता की जादुई छड़ी की। अगर एक लाइन में टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत बतानी हो तो वो ये है कि ममता बनर्जी कोई नेता नहीं है बल्कि एक प्रतीक है। वो प्रतीक है संघर्ष का, प्रतिरोध का और जमीनी जुड़ाव का। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद ममता दीदी बनी हुई हैं। वो सड़कों पर उतरती हैं तो लगता है घर की बहन लड़ने आई है। साल 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी, वोट शेयर रहा था 47%। साल 2026 में भी ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि हम 291 सीटों पर लड़ेंगे, और इस साल यानी कि 2026 में भी ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि हम 291 सीटों पर लड़ेंगे और लगभग 226 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। ये आत्मविश्वास जो है वो हवा नहीं है बल्कि ठोस आधार पर टिका है। साथियों पहले बात करते हैं टीएमसी की पहली ताकत की, जो है महिलाओं और गरीबों का भावनात्मक कनेक्शन। लक्ष्मी भंडार योजना, 2.2 करोड़ महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जो जा रहे हैं, उनको लेकर 2026 मैनिफेस्टो में इसे और बढ़ा दिया गया। जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना यानी कि सालाना 18,000 रुपए कर दिया गया है, और SC ST को 1700 रुपए महीना यानी कि 20,400 रुपए सालाना कर दिया गया है। स्वस्थ साथी, कन्याश्री, रूपश्री, 100 से ज्यादा वेलफेयर स्कीमें 9 करोड़ लोगों तक फिलहाल जो है वो पहुंच रही है। महिलाएं कहती हैं कि दीदी ने हमें घर की मालकिन बना दिया है, ऐसा महिलाओं का कहना है। साल 2021 में महिलाओं का 55% प्लस वोट जो है वो टीएमसी को मिला था। ये रेसिप्रोसिटी का जादू है, जो सरकार देती है वोटर उसे वोट के रूप में लौटाता है। दूसरी ताकत है बूथ लेवल का कैडर सिस्टम। टीएमसी का संगठन जड़ों तक फैला हुआ है, हर गांव, हर मोहल्ले में कार्यकर्ता। अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में कनेक्ट एंड डायलॉग अभियान की जो है वो शुरुआत करी थी और 15,000 वर्कर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी करी थी। बूथ मैनेजमेंट इतना मजबूत कि चुनाव के दिन मैनेज करने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा उन्होंने वहां पर कर दिया है। साल 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस की खबरें आई थी, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल ने टीएमसी को मजबूत रखा। तीसरा पॉइंट है वेलफेयर पॉलिटिक्स का मॉडल। साल 2026 मैनिफेस्टो में 10 प्रतियोगिताएं उन्होंने जो रखी हैं, उसमें बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए महीना, बंगाल युवा साथी स्कीम के तहत, और किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अलग से उन्होंने बजट रखा है। हर परिवार को पक्का मकान, MSME को बढ़ावा, राज्य को भारत की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का उन्होंने टारगेट भी रखा है। ममता कहती हैं कि ये योजनाएं सिर्फ वोट के लिए नहीं बल्कि लोगों के जीवन बदलने के लिए हैं। आंकड़े बोलते हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी 1,000 रुपए बढ़ा दी गई है। चौथा पॉइंट है
विक्टिम कार्ड का मास्टर स्ट्रोक। ममता खुद को हमेशा अंडरडॉग दिखाती हैं। केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सबके खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े, फिर कोलकाता लौटकर वेलफेयर बजट पेश किया, बंगाली अस्मिता का नारा दिया, बाहरी ताकतें बंगाल को निगलना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया था। जब अन्य राज्यों में बंगालियों पर हमले होते हैं तो ममता इसे राजनीतिक हथियार बनाती है। ये नैरेटिव जो है वो गरीब, अल्पसंख्यक और महिलाओं को अपने साथ ऑटोमेटिक जोड़ देता है। ये ताकतें कोई हवाई नहीं है। साल 2021 में बीजेपी के 77 सीटों पर उन्होंने बीजेपी को रोक दिया था। आज भी ममता की स्ट्रीट फाइटिंग इमेज जिंदा है, लेकिन याद रखिए साथियों, नेता की ताकत के साथ एक काली छाया भी हमेशा उसके साथ ही आती है। अब बात करते हैं असल में टीएमसी की वीकनेस पर। काली छाया की बात करते हैं। असल में अब टीएमसी की सरकार अब वेस्ट बंगाल में लंबी हो चुकी है। वो 15 साल से सत्ता में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी अब हवा में जो है वहां पर घुल चुकी है। साल 2021 के बाद से ये सवाल उठने लगे कि भैया रोजगार कहाँ है, बड़े उद्योग आखिरकार क्यों चले गए, युवा ब्रेन जो है वो ड्रेन क्यों हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 53% लोगों ने स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी को माना है। पहले विपक्ष को दोष दिया जाता था, अब जनता सीधे सीधे टीएमसी से पूछ रही है। टीएमसी की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है भ्रष्टाचार की धारणा। टीचर रिक्रूटमेंट स्कीम, कट मनी, पोस्ट पोल वायलेंस। ईडी, सीबीआई ने कई टीएमसी लीडर्स पर छापे मारे। 60% से ज्यादा वोटर्स करप्शन को टॉप इशू मानते हैं। ममता ने 74 एमएलएज को टिकट नहीं दिया। ये खुद ब खुद टीएमसी की तरफ से एंटी इनकम्बेंसी का कबूलनामा है। पब्लिक परसेप्शन की अगर बात करें तो पब्लिक में ये परसेप्शन है कि सिस्टम में सड़न है। और तीसरा जो है वो है कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज इंटर्न रेप मर्डर, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज गैंग रेप जो वहां पर हुआ था, संदेश खाली की घटनाएं, ये सब ने शहरी महिलाओं को आग के गोलों की तरह जो है इसको भड़का दिया है शहरी महिलाओं को। और रिक्लेम द नाइट मूवमेंट वहां पर चला। युवा और महिलाएं पूछ रही हैं, दीदी सुरक्षा कहाँ है। विपक्ष इसे हथियार बना रहा है। और बात करते हैं अगर चौथे पॉइंट की, तो वो है पार्टी के अंदर गुटबाजी। एक तरफ ममता का पुराना जो गार्ड है, पुराना गुट है, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी का नया गुट है। कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद प्रोटेस्ट, इस्तीफे जो है और झड़पें वहां पर जो है वो हुई भी हैं। भटार, गलसी जैसे इलाकों में असंतोष है। अभिषेक ने फ्रैक्शनलिज्म को स्वीकार भी किया है। ये अंदरूनी जंग चुनाव के दौरान खुलकर सामने आपको देखने को मिल भी सकती हैं। ये कमजोरियां कोई कल्पना नहीं है। 15 साल बाद थकान साफ साफ दिखाई दे रही है टीएमसी पर। लेकिन राजनीति में कमजोरी को भी अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज जहां से खेल पलट सकता है। अवसर सीमित लगते हैं लेकिन ममता उन्हें बना सकती है। और उनका भी जिक्र करते हैं। पहला है विपक्ष की कमजोरियों को एक्सपोज करना। शुवेंदु अधिकारी मजबूत नेता हैं लेकिन उनका टीएमसी बैकग्राउंड, ममता इसे ट्रांसफर नैरेटिव बताती हैं। बीजेपी के पास अपना चेहरा खुद का नहीं है। भवानीपुर में ममता वर्सेस शुवेंदु, ये 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। दूसरा बड़ा अवसर है बंगाली अस्मिता। बंगाल बंगालियों का नारा ये वहां पर दिया जा रहा है। केंद्र की डबल इंजन सरकार वाली बात को बाहरी हस्तक्षेप बताकर ममता इसे पहचान की लड़ाई बना रही है। अन्य राज्यों में बंगालियों पर हमले, टीएमसी इसे हाईलाइट कर रही है बहुत ज्यादा। हर बार इस इश्यू की वो बात भी कर रही है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वेलफेयर को और ज्यादा गहरा करना। 10 प्रतियोगिताओं में 7 नए जिलों का वादा, शहरी लोकल बॉडीज का विस्तार, एग्री इंफ्रा, युवाओं को 1500 रुपए स्टाइफंड। ये नए वोट बैंक जो है टीएमसी के लिए वहां पर बना सकते हैं। टीएमसी जानती है भावनाएं हमेशा जीतती हैं। अगर वे मां माटी मानुष को फिर से जगा सकी तो खेल पलट सकता है। अब थ्रेट्स जो हैं वो थ्रेट्स की बात करते हैं। वो तूफान जो सत्ता को उड़ा देते हैं उन थ्रेट्स की बात करते हैं। अब सबसे खतरनाक हिस्सा है, सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा। मुसलमान 30% वोटर जो है वो वहां पर मौजूद हैं। 2021 में टीएमसी को भारी समर्थन मिला, उन्होंने किया था। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम ने टीएमसी के बागी जो हुए थे हुमायूं कबीर की एजेयूपी के साथ गठबंधन कर लिया है। मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में 182 सीटों पर लड़ाई है। आईएसएफ, कांग्रेस का रिवाइवल,
अगर जो 5 से 10% वोट वहां पर कट गया तो टीएमसी की वहां पर नींव भी हिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है बीजेपी का हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेशन। डबल इंजन सरकार का नारा, शुवेंदु की साउथ बंगाल में पकड़, हिंदू वोट एकजुट इन दोनों के थ्रू किया जा सकता है। तीसरा है सिस्टम की शक्ति। चुनाव आयोग ने 2 फेज में चुनाव यानी कि 23 और 29 अप्रैल को 2000 और 2400 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की वहां पर तैनात कर दी हैं और उनको डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 58 लाख नाम जो है वो काटे गए हैं। अब मैनेज करना टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। पोस्ट पोल वायलेंस रोकने के लिए फोर्सेस वहां पर मौजूद रहेंगी। ये खतरे असली हैं। अगर मुस्लिम वोट 5 से 10% तक बटा और बीजेपी हिंदू वोट 100% जोड़ा तो क्या होगा? अंत में सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। साथियों, ममता की ताकतें ही अब उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बनने जा रही हैं। नेतृत्व है लेकिन थकान भी है, कैडर है लेकिन नियंत्रण को चुनौती भी है, वोट बैंक है लेकिन बंटवारे का खतरा भी है। अगर एक तरफ 5 से 10% मुस्लिम वोट बढ़ता है तो दूसरी तरफ विपक्ष वोट कंसोलिडेट कर लेता है, तो क्या ममता चौथी बार सत्ता में वापसी कर पाएंगी? ये सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, आपकी सोच का भी है। राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती, ये हमेशा बदलती रहती है। अब आप बताइए, साल 2026 का मैदान किसका होगा, दीदी का या बदलाव का? तो साथियों, आप अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आप इस वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों तक। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी राजनीतिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए